साल 2006 में एक बुक पब्लिश होती है जिसका नाम था द सीक्रेट, और पब्लिश होने के कुछ ही महीनों के अंदर इसके मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक जाते हैं। और फिर यही से एक और वर्ड को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली जो आज के समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, और वो वर्ड है मैनिफेस्टेशन। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं तो आप मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते ही होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर यह मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है तो वो सबके लिए समान होना चाहिए। आखिर क्यों कुछ लोगों के लिए यह काम करता है और कुछ लोगों के लिए यह काम नहीं करता? आखिर मैनिफेस्टेशन का असली मतलब और उसके पीछे का क्या सीक्रेट है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है। तो मैनिफेस्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप अपने विचारों, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और अपने विश्वास की मदद से अपने सपनों और अपनी इच्छाओं को एक रियलिटी का रूप देते हैं। मतलब कि हमारे मन की सारी ऊर्जा को किसी एक चीज की ओर केंद्रित करके उस चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना। यह एक मेंटली और स्पिरिचुअल अभ्यास है जिसकी मदद से आप खुद को और अपनी आसपास के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाते हो। हमारे विचार, हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग, यह तीनों चीजें हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं, और फिर उसी प्रकार से हम चीजों को और उस तरह के एनवायरनमेंट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यानी मैनिफेस्टेशन का मतलब यही हुआ कि हमारे विचार, इमोशंस और फीलिंग को हमारे सपनों और इच्छाओं के साथ अलाइन करना। मैनिफेस्टेशन तो एक मॉडर्न शब्द है जिसे हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में आपको हमारे वेदों में भी देखने को मिलता है। भले ही उनका समझाने का तरीका थोड़ा अलग हो, लेकिन अंत में उनका समझाने का अर्थ तो यही है। आप वही हैं जो आपकी गहरी इच्छाएं हैं। जैसी आपकी इच्छा है वैसी आपकी वासना है, जैसी आपकी वासना है वैसा आपका कर्म है, और जैसा आपका कर्म है वैसा आपका भाग्य है। यह बात बृहदारण्यक उपनिषद में लिखी हुई है। आप किसी भी चीज को बार बार विजुअलाइज करके अपने ब्रेन के अंदर एक नया न्यूरल पाथवे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आप सिर्फ विजुअलाइज करके बाइक चलाना सीख सकते हो। विजुअलाइजेशन सिर्फ आपको उस चीज को समझने में और आपके दिमाग की क्लैरिटी के लिए है। इससे आपके दिमाग को यह पता चल पाएगा कि आपको किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। देखो, RAS हमारे कॉन्शियस माइंड और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बीच एक गेट कीपर की तरह है जो अननेसेसरी चीजों को इग्नोर कर देता है और अभी हमारे लिए क्या जरूरी है उस पर फोकस करता है। हमारे पांचों सेंसेस की मदद से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के पास पहुंचती है उसमें से 90% इंफॉर्मेशन को हमारा कॉन्शियस माइंड इग्नोर करता है। RAS हमें अवेयर करता है कि कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी है। अगर आप अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग अपने इनहेरेंट नेचर को बदलने जाएंगे तो उसमें आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन जब तक हो आप अपने इनहेरेंट नेचर के अकॉर्डिंग ही किसी चीजों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप अपने ट्रू नेचर के खिलाफ कुछ मांगेंगे तो वो चीज कभी भी आपके पास नहीं आएगी। अगर आपका इनहेरेंट नेचर नेगेटिव होगा तो आपके साथ हमेशा बुरा ही होगा, और अगर आपका इनहेरेंट नेचर पॉजिटिव होगा तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। इसके लिए सबसे जरूरी है हमारी सेल्फ टॉक। हर एक इंसान खुद से बात करता है, और वो जिस प्रकार से खुद से बात करता है उसी हिसाब से उसके दिमाग के अंदर इमोशंस क्रिएट होते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब यही हुआ कि हमारे विचार, इमोशंस और फीलिंग्स को हमारे सपनों और इच्छाओं के साथ अलाइन करना। अगर इसे आपको फिल्मी तरीके से बताऊं तो कहते हैं
अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मान लो कि आप एक इंट्रोवर्ट टाइप व्यक्ति हैं और आपको अकेले में रहकर काम करना पसंद है। लेकिन अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर या नेता बनने का सोचते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वहां आपको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेंगी, तो वो चीज आप कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका इनहेरेंट नेचर स्पॉटलाइट में रहना नहीं है। रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम यानी RAS हमारे ब्रेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारी कॉन्शियसनेस और हमारे फोकस को कंट्रोल करता है। इसे आप ऐसे समझो, अगर आपने कोई मोबाइल सर्च किया और थोड़ी देर बाद ही हर जगह आपको उसी मोबाइल के एड्स दिखने लगते हैं, तो वही काम हमारे दिमाग का RAS करता है। हमारा RAS समय के साथ साथ हमारी सभी हरकतों और हमारे बिहेवियर को देखता रहता है और फिर उसी के हिसाब से ये हमारी सभी प्रायोरिटीज की एक लिस्ट बनाता है और फिर हमारा फोकस वहीं पे बार बार ले जाने की कोशिश करता है। इसलिए अगर आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हो, उसे विजुअलाइज करते हो और आपके इमोशंस और फीलिंग्स भी उसमें जुड़ने लगते हैं, तब ये उस चीज को हमारी प्रायोरिटी बना देता है। पहले ये माना जाता था कि हम सिर्फ किसी फिजिकल प्रैक्टिस से ही नए न्यूरॉन्स का कनेक्शन बना सकते हैं, लेकिन अभी हुई कुछ रिसर्च से यह पता चला है कि हमारे दिमाग को इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का फर्क पता नहीं चलता। विजुअलाइजेशन और रिपीटेड थॉट से हमारे दिमाग में क्लैरिटी बढ़ती है और जैसे जैसे इमोशंस उस थॉट से जुड़ते हैं, वैसे वैसे वो न्यूरल कनेक्शन मजबूत होता जाता है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी के पीछे का साइंस है। हमारे दिमाग में एक एल्गोरिदम की तरह काम करता है, ठीक उसी तरह जैसे सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स हमारे सर्चेस और प्रेफरेंसेस के हिसाब से बार बार वही कंटेंट दिखाते हैं। इनहेरेंट नेचर को जानना बहुत जरूरी है। उसका निर्धारण हमारे जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंसेस से होता है। अगर आपको अपना इनहेरेंट नेचर जानना है तो आपको सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना पड़ेगा। खुद से सवाल पूछना होगा, चीजों को ऑब्जर्व करना होगा और मेडिटेशन करना होगा। अगर आप किसी कार के बारे में जानकारी लेते हैं, उसे कई बार विजुअलाइज करते हैं और फिर आपको वही कार हर जगह दिखती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले नहीं थी, बल्कि आपके RAS ने उस पर फोकस करना शुरू कर दिया है। जब आप किसी चीज को बार बार अपने दिमाग में सोचते हैं या विजुअलाइज करते हैं, तो आपका RAS उस चीज से जुड़ी जानकारी और अवसरों को पहचानने लगता है। इससे आपको उस चीज तक पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप वही हैं जो आपकी गहरी इच्छाएं हैं और वही इच्छा आपके अंदर एक वासना पैदा करती है। वासना आपके अंदर का अनमैनिफेस्टेड बीज है जो सही एनवायरनमेंट का इंतजार करता है। जब एनवायरनमेंट अनुकूल होता है, तब वह बीज अपनी जड़ें पकड़ता है और बढ़ने लगता है, यानी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। अगर आप राइटर, साइंटिस्ट या रिसर्चर बनने की इच्छा रखते हो जहां आप अकेले में रहकर काम कर सको, तो वहां आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वहां आपका इनहेरेंट नेचर आपकी इच्छा के साथ अलाइन हो जाता है। हर इमोशन एक विचार से शुरू होता है। जैसे विचार आते हैं, वैसे ही इमोशंस क्रिएट होते हैं और फिर उन्हीं से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इच्छाएं वासना में बदलती हैं और वासना हमें कर्म करने की दिशा में ले जाती है और कर्म के अनुसार हम किसी लक्ष्य तक पहुंचते हैं। आपका RAS उसी तरह काम करता है जैसे वेब ब्राउजर का एल्गोरिदम। जो आपने सर्च किया, वही चीजें बार बार सामने आती हैं। इससे आपका दिमाग उसी चीज को प्रायोरिटी बना देता है। आपके इमोशंस और फीलिंग्स अगर किसी थॉट से जुड़ते हैं, तो वो थॉट आपकी प्रायोरिटी बन जाती है और आपका दिमाग उसी चीज से संबंधित इंफॉर्मेशन और अवसरों की तलाश करता है। हम ही हमारी दुनिया के क्रिएटर हैं। हमारा इस दुनिया में जन्म तो सिर्फ एक इफेक्ट है, लेकिन हमारी इच्छाएं इस दुनिया में रहने का कारण है।